नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नोटिफिकेशन एंड न्यूज़ेस के बारे में। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान से नहीं जुड़े हुए हो तो टेलीग्राम पे जाइएगा, कॉमर्स मेरी जान सर्च कीजिएगा और वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान के अंदर जो विद्युत विभाग के अंदर जूनियर अकाउंटेंट अकाउंट्स ऑफिसर की जो वैकेंसी आ रखी है, जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंट्स ऑफिसर की जो वैकेंसी आ रखी है, उसके अंदर जो EWS के प्रावधान के संबंध में बड़े टाइम से जो न्यूज़ चलती हुई आ रही थी कि EWS के लिए फॉर्म रीओपन किए जाएंगे, तो क्या वो फॉर्म रीओपन हो रहे हैं? फॉर्म रीओपन हो रहे हैं तो कब से रीओपन हो रहे हैं? इसके साथ में उस रीओपन का बेनिफिट किस किस को मिलेगा, रीओपन का बेनिफिट किस किस को मिलेगा, और इस रीओपन के साथ साथ में जो पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उनमें क्या क्या चेंज हो जाएगा, पहले जो कंडीशंस रख रखी थी रिक्रूटमेंट की, उनमें क्या क्या चेंज हो जाएगा, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। बाकी वीडियो की तरह नहीं, बस आपके सामने आए जो न्यूज़ आई वो आपके सामने रख दी है, ऐसा नहीं करेंगे। डिटेल के अंदर आराम से चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, यह मार्च के अंदर हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर भी किया था कि यहाँ पर ये श्यामराज शर्मा जी हैं जो कि दैनिक भास्कर के अंदर कार्यरत है कि राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनियों में भर्ती के लिए फिर से फॉर्म मांगे जाएंगे, EWS आरक्षण को दिया जाएगा आयु व फीस की छूट का फायदा। तो अब सिंपल सी बात है, इन्होंने उस समय कह दिया था कि EWS के लिए जो JVNL की जो रिक्रूटमेंट है उसके अंदर EWS के अभ्यर्थियों को फायदा दिया जाएगा आयु का। अब ये आयु का फायदा कैसे दिया जाएगा? अगर आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने जो बजट बनाया था, बजट 2021 के अंदर जो घोषणा की थी, उसके अंदर जो अशोक गहलोत थे उन्होंने EWS की कैटेगरी को, EWS के जो कैंडिडेट थे उनको राहत देने का वादा किया था। और ये राहत क्या राहत थी? एज के अंदर कुछ इस तरह की राहत थी। इस निर्णय के साथ EWS श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और अन्य आरक्षित वर्गों की तरह महिला उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि देखो, अब ये इतनी देर से आ रहा है कि यार एज रिलैक्सेशन है, तो यह EWS एज रिलैक्सेशन पहली बात तो आया कहाँ से है? यह आया है आपके बजट 2021-22 से। इसके अंदर रिलैक्सेशन क्या था? इसके अंदर रिलैक्सेशन ये है कि अगर कोई EWS मेल है तो जितनी भी जो सामान्यतः एज मांगी है उसमें उनको 5 साल की क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। अभी कौन सी जो मैक्सिमम जो एज होती है उसमें 5 साल की उनको छूट मिल जाएगी। और जो EWS फीमेल है उनको जो अधिकतम जो छूट है ना, उसके अंदर 10 साल की उनको छूट मिल जाएगी। तो यह प्रावधान था आपके बजट 2021-22 के अंदर। इसको लेकर कहा गया कि अब क्या हुआ कि जितनी भी जो वैकेंसीज जो पहले ही आ चुकी थी लेकिन अभी तक उनके एग्जाम नहीं हुए थे, उन वैकेंसीज के अंदर यह बेनिफिट मिल नहीं पा रहा था। और अगर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की वैकेंसी, उसके अंदर भी ये बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। सर जी, कैसे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था? कैसे आपको पता चल रहा है कि बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था? तो अगर आपने हमारा वीडियो देखा है जो रिक्रूटमेंट का, तो आपको पता है जितने भी जो नोटिफिकेशन आते हैं उनके मैं अलग से खुद के ही चार्ट बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके लिए वो चीज इजी रहे। तो देखिएगा, यहाँ पर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए मिनिमम एज कितनी दे रखी है? 21 ईयर्स। मैक्सिमम एज दे रखी है 42 ईयर्स। यहाँ पर 18 साल और मैक्सिमम 42 साल। अब इस 42 साल में क्या होता है? SC ST बैकवर्ड क्लास जो बैकवर्ड क्लास जो होती है उनको छूट मिलती है ना। उनको क्या छूट मिलती है? उनको 5 साल की छूट मिलती है। यानी कि उनके लिए 42 साल की जो एज लिमिट दे रखी है वो 5 साल की छूट मिलने पर उनके लिए हो जाती है 47 ईयर्स। आई बात समझ में? अब बात करते हैं जो SC ST बैकवर्ड क्लास है, ST SC बैकवर्ड क्लास की जो फीमेल है, मेल को कितने साल की छूट मिलती है? 5 साल की। बात करते हैं फीमेल को।
फीमेल को कितने साल की छूट मिलती है? 10 साल की। यानी कि जो मैक्सिमम एज 42 साल थी वो बढ़कर अब इनके लिए कितनी हो जाएगी? 52 ईयर्स यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है क्या जी? बिल्कुल। अब यहां पर क्या था? फॉर वुमन, वुमन कौन सी? जो अनरिजर्व कैटेगरी की थी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थी, उनको कितना बेनिफिट मिल पा रहा था? यहां पर उनको मिल पा रहा था 5 साल का बेनिफिट, है ना, कि 42 साल मैक्सिमम एज थी, इनको 47 साल तक अलाउ किया गया था। किसको अलाउ किया गया था? वुमन जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस वुमेन हो या फिर एक अनरिजर्व वुमेन हो, दोनों को ये फायदा, तो यह ईडब्ल्यूएस को फायदा नहीं था। ओके, तब हमने देखा कि हाँ, अभी की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो नोटिफिकेशन निकाला है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, उन्होंने कहीं पर भी ईडब्ल्यूएस को ये जो छूट मिलने वाली है एज पर द बजट 2021-22 वो छूट वहां पर नहीं मिली है। तो डेफिनेटली यह छूट भी उनको मिलने वाली है। और इसी को कंफर्म करके, यानी कि जब हम कोई भी न्यूज अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं तो इतना कंफर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आया और आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दी। तो इतना कंफर्म करने के बाद में हमने यह जो न्यूज़ थी वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर की, हमने ये जो न्यूज़ थी वो अपने यूट्यूब जो चैनल था वहां पर हमने शेयर की, है ना। और उसके बाद में पता है, कुछ जो कहते हैं ना आधे ज्ञान वाले जिनकी अभी तक कहीं पर कोई नौकरी नहीं लगी और ना ही कभी कोई नौकरी लगने वाली है, हम तो भगवान से चाहते हैं कि उनकी नौकरी लग जाए, लेकिन उनके कहते ना अपना मारवाड़ के लखन ही है बिरा, यानी उसके लखन ही ऐसे हैं कि उनकी कभी नौकरी लग ही नहीं सकती है। वो क्या करेंगे फिर आगे जाके? आपने देखा होगा, अगर आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपने देखा होगा कि जो चाय की थड़ी के ऊपर कुछ विद्वान लोग बैठे रहते हैं, दिन रात वहीं पे बैठे रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कभी उनको कुछ नहीं करनी है ना, ऑलरेडी बहुत बार फेल हो चुके हैं और बस वहां पर ज्ञान देते रहते हैं ना, हमेशा नेगेटिविटी वाली बातें, है ना। ये एग्जाम तो हुआ ही नहीं, इसका तो अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया, नोटिफिकेशन आ गया तो एग्जाम की डेट नहीं आई, एग्जाम की डेट आ गई तो एग्जाम की डेट इतनी जल्दी क्यों आ गई, एग्जाम की डेट लेट आती है तो एग्जाम की डेट इतनी लेट क्यों चली गई। वो बस नेगेटिव बातें करते रहते हैं। और कुछ इन्हीं महारथियों में से एक जने का कमेंट देखोगे आप, ये कमेंट था, है ना, इतना सोच समझ के, जैसे अभी मैंने आपके साथ ये जितनी भी न्यूज़ शेयर की थी ना, इतना सोच समझ के। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम गलत नहीं हो सकते, लेकिन हम कभी भी कोई भी न्यूज़ शेयर करते हैं तो उसके पीछे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस न्यूज़ को पूरी तरह से चेक आउट करें और उसके बाद ही आपके साथ शेयर करें। क्या लिखा हुआ है, क्या कमेंट किया है जयदीप शर्मा जी? ये आपके वो चाय की थड़ी के ऊपर जो बैठने वाले लोग हैं ना, जो नेगेटिविटी, बस इनके सामने कि भाई ये ऐसे कैसे न्यूज़ दे सकते हैं ना। गधे, जेवीएनएल का फॉर्म भरा था क्या तूने? नहीं सर जी, ना मेरे को भरने की ज़रूरत है, ना मेरे जो साथी हैं जेपी सर उनको भरने की ज़रूरत है। मैं ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है उसके अंदर रैंक होल्डर हूँ, सेकंड रैंक मेरी आ चुकी है। जेपी सर ऑलरेडी जिस एग्ज़ाम की यह प्रिपरेशन करने वाला है उसके अंदर सिलेक्शन भी ले लिया उन्होंने उस एग्ज़ाम के अंदर 3rd रैंक भी लेकर आ गए और उस एग्ज़ाम के अंदर उस जॉब का रेजिग्नेशन भी दे दिया उन्होंने कि नहीं अब हमको नहीं करनी है, तो हमको नहीं करनी है ना। लेकिन ये लैंग्वेज देखो, है ना, ये नेगेटिविटी वाले लोग हैं ना। तो गधे, जेवीएनएल का फॉर्म भरा है तूने, उसमें ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन ऑलरेडी था। ये वो स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते लिखते कभी नहीं है, डायरेक्ट क्या करते हैं, उनको बस नेगेटिव कमेंट करना है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी हम देखते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छी न्यूज़ शेयर करते हैं, कभी गलती होती है तो उसको भी बताते हैं, लेकिन एक बोलने का एक तरीका होता है। अब बताओ, अगर यह पर्सन गवर्नमेंट जॉब में चला भी गया, है ना, मैं कहता हूँ चलो सरकार के कर्म फूटे और इसका सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है ना, क्या डील करेगा ये कस्टमर के साथ? एक कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी के अंदर कस्टमर के साथ क्या डील करेगा? मेरे को तो अभी तक ये सोच के ही आता है। चलिए ठीक है, छोड़िए, अब अपन अपनी बात करते हैं, है ना। एप्लीकेशन पीरियड क्या था? एप्लीकेशन पीरियड रहेगा, वापस फॉर्म जो रीओपन हो रहे हैं 7 जून से लेकर 21 जून तक, दोनों के लिए ये अकाउंट्स ऑफिसर और जूनियर अकाउंटेंट के लिए। सर जी कहाँ से पता चला? बताओ ना, बताएंगे अभी थोड़ी देर में, रुको। फीस क्या थी? यहाँ पर इस ऑफिशियल साइट के ऊपर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। फीस क्या रहेगी? ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी थी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो थे
जिनकी EWS की कैटेगरी के वो लोग जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख या उससे ज़्यादा है, उनको पहले 1600 फीस थी स्टार्टिंग में, फिर उसको काट के कितनी कर दी गई थी, 1200 रुपये की फीस कर दी गई। और इसके अलावा ऊपर वालों को छोड़कर, यानी कि कोई EWS या अनरिजर्व कैटेगरी का जिसकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, SC ST, उनके लिए पहले 1400 थी, उसको काटकर 1000 रुपये कर दी गई। अब जिन्होंने फॉर्म भरा और स्टार्टिंग के अंदर 1600 फीस भर दी या 1400 फीस भर दी, क्या उनको फीस रिफंड हो जाएगी क्या? आंसर है यस। आंसर है कि अगर आपने एक्सेस फीस कर दी है तो यस, आपकी जो फीस होगी वो क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। क्या हमको इसके लिए अलग से कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? आंसर है नो, किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन आपको नहीं देनी है। वो ऑलरेडी कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे इन फ्यूचर जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको आपके रुपए कैसे मिलेंगे। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर यह प्रेस विज्ञप्ति है 1 जून 2021 की, जिस प्रेस विज्ञप्ति के अंदर क्या कहा गया है कि जो 2370 पद है, 2370 पद में 1295 तो ये जूनियर अकाउंटेंट वगैरह वाले हैं और 1075 ये अकाउंट्स ऑफिसर, कार्मिक अधिकारी, सूचना सहायक इनके हैं। तो टोटल मिलाकर जो 2370 पद थे उनके लिए वापस से हम फॉर्म रीओपन करने वाले हैं। कब से? 7 जून से 21 जून तक। 7 जून से 21 जून तक हम उसके अंदर फॉर्म रीओपन करने वाले हैं। प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग दिनेश कुमार जी ने बताया है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु एवं फीस में उक्त छूट का लाभ प्रदान करने के लिए पांचों विद्युत निगमों ने सीधी भर्ती के लिए कुल 2370 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। और ये संशोधित विज्ञप्ति ये विज्ञप्ति है ना, ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की है ना। EWS के साथ ही आरक्षित व अनारक्षित के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था अथवा फीस जमा नहीं कराई थी अब आवेदन कर सकेंगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म नहीं फिलअप किया था, फॉर्म फिलअप करना भूल गए थे, किसी कारणवश नहीं हो पाया था उस पीरियड के अंदर, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अब वापस फॉर्म भर सकते हैं। यानी केवल और केवल EWS के लिए फॉर्म विंडो ओपन नहीं होगी, सभी कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म विंडो ओपन होगी। और ये बात हमने भी पहले भी बता दी थी, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल, टेक्निकली नॉट पॉसिबल कि आप केवल और केवल एक कैटेगरी के लिए आप विंडो ओपन करो, है ना। जिन्होंने पूर्व में तो ये बात समझ गए होंगे, और जिन्होंने पूर्व में सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया था तथा साथ ही फीस भी जमा करा दी थी, उनको वापस आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर काफी सारे टेलीग्राम के अंदर स्टूडेंट ने पूछा है कि सर जी मेरा जो लास्ट टाइम मेरा जो फॉर्म फिलअप किया था तो उसमें मैंने एग्जाम सेंटर है वो आउट ऑफ द स्टेट भर दिया था, ठीक है ना, कि चंडीगढ़ वगैरह भर दिया था। तो क्या अब जबकि इसके अंदर क्या लिखी हुई है कि अब जितने भी जो एग्जाम सेंटर रहेंगे वो भी अब कहां पर रहने वाले हैं, राजस्थान के अंदर ही रहने वाले हैं। देखो ये सीधी भर्ती परीक्षा में सभी पदों हेतु केंद्र अब केवल राजस्थान में ही रखे जाएंगे ड्यू टू कोविड, है ना। तो क्योंकि अब ये बात कर दी कि राजस्थान के अंदर ही क्या रखे जाएंगे, सभी केंद्र रखे जाएंगे, लेकिन मैंने तो चंडीगढ़ भर रखा है। अब देखिएगा इन सब चीजों के लिए, या फिर एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर जी मैंने जनरल से फॉर्म भरा था, क्या मैं अब EWS से फॉर्म भर सकता हूं क्या, कि अगर मैं EWS के लिए एलिजिबल होता। तो इन सब का आंसर है कि फॉर्म के अंदर करेक्शन करने के लिए ये विंडो नहीं है। आई बात समझ में, कि आपने पहले कुछ कर दिया था उसमें कुछ गलती होगी, उसके लिए यह विंडो नहीं है। यह विंडो किसके लिए है, यह विंडो है फॉर्म फिलअप करने के लिए। जब फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया एक बार पूरी हो जाती है तो उसके बाद में एक विंडो ओपन होती है, करेक्शन विंडो। एक विंडो ओपन होती है, करेक्शन विंडो। जिस तरह से आपका रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट फाइनल नहीं रहता है, उसके बाद में आपको आंसर की दे दी जाती है, आंसर की फाइनल नहीं रहती है। आपसे एक कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी तरह का इसके अंदर कोई इशू है, कोई विवाद है, तो आप अपने जो इशू है वो सबमिट कर सकते हो। तो उसी तरह से जब आप फॉर्म फिलअप कर देते हो तो एक करेक्शन विंडो ओपन होती है। उस करेक्शन विंडो के टाइम पीरियड के अंदर जितने भी आपको करेक्शन करवाने हैं अपने नाम के अंदर, एग्जाम डेट के अंदर, वो सब आप यहाँ पर करेक्शन करवा सकते हो। तो आई होप यहाँ पर भी वो करेक्शन विंडो ओपन होगी। आई होप मैंने आपकी सारी की सारी जितनी भी जो कंफ्यूजन थे इस वैकेंसी को रिलेटेड वो साइंटिफिकली तरीके से, मतलब कि समझा कर कि देखो ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, इस तरीके से मैंने पूरे किए होंगे। अगेन लास्ट में कह रहा हूं, टेलीग्राम चैनल CMJ कॉमर्स मेरी जान जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा।
प्ले स्टोर के ऊपर जाकर हमारी जो ऐप है कॉमर्स मेरी जान, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर ली, उसको भी जरूर से डाउनलोड करके उसके अंदर हमारे जो भी कोर्सेज हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए हमारे पास बेसिकली 2 कोर्सेज है। एक हमारा कंसेप्चुअल कोर्स है जिसके अंदर वीडियो क्लासेज रहेगी, एक हमारा मॉक टेस्ट का कोर्स है। इन दोनों कोर्सेज को भी जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। जून 3, 4 और 5 जून को स्पेशल डिस्काउंट आने वाला है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।